कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर ये बड़ी जानकारी है। भारत और चीन में यात्रा पर सहमति बन गई है। 5 साल के बाद फिर से ये यात्रा कैलाश मानसरोवर की शुरू होगी। खराब ये दो ऐसे कंट्रीज यानी चाइना और भारत अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं और अब इस बात पर भी एग्री कर सकते हैं कि चलें हम ये कैलाश यात्रा भी स्टार्ट कर लेते हैं, हम फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर लेते हैं। हमें ट्रस्ट को लेकर आगे चलना चाहिए। कौन बोल रहा है? चाइनीज बोल रहे हैं कि भैया साढ़े ऊपर ट्रस्ट करो। तो ये उल्टा काम हो गया। पहले भारत बोलता था। चीन अचानक भारत का सबसे पक्का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। इस साल 2025 में से आपको पता है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो समर में शुरू हो रही है, गर्मियों में शुरू हो रही है। और चाइना को इंडिया की फिल्में भी चाहिए, वहां पर फिल्में भी लगा लेते हैं एक दूसरे की, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड के लिए तैयार नहीं है। अब चाइना बोल रहा है इस चीज के लिए, बट भारत इसीलिए, जबकि चाइना बोल रहा था कि आज हमारी एग्रीमेंट हो गया है कि हम रिज्यूम करेंगे फ्लाइट्स को, आप आज ही साइन कर दीजिए। भारत ने बोला हम नहीं करेंगे, तो वांग यी को बोलना पड़ा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारे ऊपर। अब हमने ये जो 36 का जो आंकड़ा बना के रखा है चाइना के साथ, वो क्यों है, इसकी मैं पीछे बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। ये आपको किसी न्यूज में नहीं मिलेगी। रीजन क्या है? चाइना क्या करता है कि जब भी उसे भारत के अंदर फ्लाइट चलानी होती हैं, वो लाइसेंस अपनी कंपनीज को देता है, यानी कि चाइनीज एयरलाइंस को देता है, हमारी एयरलाइंस को नहीं देते। तो अब होता क्या है, वो सारे के सारा जो ट्रैफिक है भारत से चाइना, चाइना से भारत में आने का, वो सारे की सारी मलाई वो खुद खा जाता है। जो लाइसेंसेस भारत की जो एयरलाइंस है उसको मिले थे, वो 6 महीने साल के बाद उन्हें कैंसिल कर देता है, लेकिन उसकी अपनी फ्लाइट्स वो चलती रहती है। इस बार जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई है, जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अभी चाइना में थे, विक्रम मिश्री जी, वहां पर एक ही बात करी है, ये इनसाइड न्यूज बता रहा हूं आपको, कि वी वांट लाइसेंसेस फॉर इंडियन एयरलाइंस आल्सो टू फ्लाई टू चाइना। ये नहीं होगा कि आपकी फ्लाइट्स आएंगी और हमारी नहीं जाएंगी, और अगर हमारी आपने बंद करी, हम उसी वक्त आपकी भी फ्लाइट्स को बंद कर देंगे। तो आप समझिए, हम नेगोशिएट इस तरह से कर रहे हैं कि पहले बॉर्डर से पीछे हटाया, उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट की बातें हो रही हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को आने नहीं दिया, वीजा नहीं दिया, फ्लाइटें नहीं चलने दी। अब हम बोल रहे हैं आपकी फ्लाइट अगर भारत में आएगी तो उतनी ही फ्लाइटें हमारी भी आपके कंट्री में जाएंगी। इसको बोलते हैं बराबरी की टक्कर। इसलिए बोल रहा हूं, ये इतनी बड़ी जीत है जो भारत के अंदर लोगों को अभी अंदाजा भी नहीं है। उनको लगता है सिर्फ एक फ्लाइट आने जानी है, क्या फर्क पड़ता है। इट्स अ ह्यूज न्यूज। ठीक है जी। और एक तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा देखना होगा। दूसरा, इंडिया चाइना एक्सपोर्ट लेवल मैकेनिज्म जो है वो रिज्यूम हो रहा है ऑन हाइड्रोलॉजिकल डाटा ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन के ऊपर, जो कि इंडिया का है कि ये जी $136 अरब के ये जो इन्होंने बना रहे हैं, एंड देन और बहुत सारे इनके जो बायलैटरल्स हैं उसको। सबसे बढ़कर एयर सर्विसेज, इंडिया ने मुश्किल डाल दी चाइना को। उन्होंने कहा जी चाइनीज बिजनेस खज्जल होते हैं तो हों, हम डायरेक्ट एयर सर्विस नहीं चलाएंगे। क्यों? पहली बात तो यह है कि सारे का सारा जो फायदा हो रहा था वो चाइनीज एयरलाइंस को हो रहा था। दूसरा उसमें ये था, उन्होंने कहा चाइनीज बिजनेसमैन खराब हो रहा है। तीसरा उनको ये था कि चाइनीज बिजनेसमैन जितना खराब होगा हुकूमत को प्रेशराइज करेगा। तीसरी चाइना इंडिया को ये बात थी कि भाई जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो चाइना के फेवर में है, $100 अरब तकरीबन। तो हम क्यों चाइना के साथ एयर सर्विस खोले? सो यूज इट एज ए लिवरेज, इसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हैं बात को? सो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे चाइना से ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं। और वो जो खराब हो रहे हैं उसके रीजन कल अभी आप देखें, कल एक पता नहीं किसी गार्डियन में छोटी सी को खबर आई पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से, चाइनीज एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर फॉरेन में हमारे मिनिस्टर और चाइनीज एम्बेसडर की मुलाकात हुई। फायर फाइटिंग इसे कहेंगे आप, इसे क्या कहेंगे? फायर फाइटिंग कहेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ठीक है एयर सर्विस खोल दी, एयर सर्विस खोल दी। क्यों खोली? बिकॉज उनको पता है कि हमें इससे क्या मिलना है। चाइनीज बिजनेसमैनों की जान निकली हुई थी, आप समझ रहे, जान बंद थी, बल्कि मुश्किल में थे बेचारे वो कि क्या करें और क्या ना करें, किधर जाएं हम। अब जो चाइनीज साइड है
इंडियंस बड़े खुश हैं कि भाईजान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दिस एंड पार्टिसिपेशंस एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना जी। और कि एक तो उन्होंने कहा जी कि हम जो इन चाइना को जो एससीओ की प्रेसिडेंसी लेने पे भी फुल सपोर्ट करेंगे, और हम आपको उन्होंने कहा अश्योरेंस देते हैं कि फुली पार्टिसिपेट करेंगे जो कि एससीओ की अम्ब्रेला। इट मीन्स कि इंडियन वजीर आजम नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगा जो भी एससीओ की कॉन्फ्रेंस होगी। इंडिया ने डेलिबरेटली एससीओ को की प्रेजेंस को कम डाउनग्रेड करके चाइना को कहा कि हम तुम्हारे बनाए हुए मल्टीलैटरल फोरम को वैल्यू नहीं देते, हम ब्रिक्स को वैल्यू देंगे। मिसाल के तौर पे पिछले साल जब चाइना की वो 2 साल पहले जब इंडिया के पास थी एससीओ की प्रेसिडेंसी, तो फॉरेन मिनिस्टर्स को बुला लिया, और जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बात आई तो कैंसिल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को भारत से ट्रेड नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान को भारत को फेवरेट नेशन का खिताब नहीं देना। लेकिन इतने बहुत मुश्किलात के बावजूद कि इतने पाकिस्तानियों को कितनी ज़रूरत रहती है मेडिसिन्स की, टमाटरों की, प्याज की, हर चीज़ की, लेकिन वो हमने दुबई के रास्ते मंगवाना है। वो सीधा लाहौर का बॉर्डर जो है वो वहाँ के थ्रू ये चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, नहीं जाएंगी, ट्रेड नहीं करनी। नाक इतनी ऊंची, ये मतलब ये जो है ना, ये लर्न करने की बात है। और फिर भारत भी क्यों करे, भारत को भी नहीं कर रहा। देखिए, भारत चाइना के साथ ये सब ओपन कर सकता है, अपना ऐसा डायलॉग कर सकता है। वो चाइना जिसके साथ कभी सोचा नहीं आ सकता था, उसके साथ भारत अपने अब मानसरोवर कैलाश यात्रा भी रिज्यूम कर रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर रहा है, और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो भी रिज्यूम हो रहा है। कैन यू इमेजिन। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत ये नहीं कर रहा। तो ये तो है, आप देखें, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बड़े सोचने की बात है, बड़े अफसोस की बात है, ये माथा पीटने की बात है कि ये देख लें क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे इसके अंदर एक और चीज़ भी सवाल है मेरा, और वो ये है कि जो चाइना है वो तो मतलब समझ लें वो तो इसी तरीका है कि जैसे पाकिस्तान का बड़ा भाई हुआ। तो अगर ट्रेड जो है उसके लिए उस तरफ से ये जो एक हम मतलब कहा जाता है कि भाई बड़ी डिटाई है, जो कि आप जो है ट्रेड स्टार्ट नहीं करें, उसके पर वही जो भी हुकूमत आती है उसका वही शुरू हो जाता है। रात को ट्रेड स्टार्ट करनी होती है, अगले दिन सुबह उठ के पता ये चलता है कि हुकूमत ने फैसला ये किया नहीं जी ट्रेड स्टार्ट नहीं करनी। भाई वो जो चूरन बेच रहे हैं वो कैसे बेचेंगे, भाई इंडिया तो दुश्मन है। तो चाइना ने क्या था कि भाई देखिए आप, हमारी कितने बिलियन डॉलर्स की, 100 बिलियन डॉलर्स की तो हमारी ट्रेड जा रही है इंडिया के साथ। हमसे ज़्यादा बड़े दुश्मन तो नहीं है वो आपके। चाइना बड़ा भाई है, चाइना से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया जाता है। वो कहे भाई हमें तुम्हें इतना कर्जा देना पड़ता है, इतनी बहुत ज़्यादा जो कुछ चल रहा है हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। अब ऐसा है कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, आप दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत करें। चाइना भी नहीं कहता, चीन भी नहीं, बट हर कंट्री जो है ना वो अपना फ़ायदा देखता है। वो क्यों करे ऐसा? उसे पता है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए, उनसे ट्रेड स्टार्ट कर दी, और जो है दोनों कंट्री, दोनों हमसायों के बीच रिज्यूम हो गई टॉक्स भी, रिज्यूम हो गए पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी, इन दोनों कंट्रीज़ ने भी फ़्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम कर ली, तो फिर चाइना तो बीच से निकल जाएगा ना। बीच में वैसे तो वो है नहीं, लेकिन बात ये कि चाइना फिर वो एक पासे हो जाएगा। वो कहेगा कि फिर डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर कम हो जाएगी, चीन के ऊपर फिर डिपेंडेंस कम नहीं हो जाएगी जब आपके पास भारत है, फिर आपको किसी और की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि समंदर से गहरी और शहद से मीठी जो दोस्ती है उसको तो आपने और ज़्यादा शहद डालना है उसके अंदर। तो बात ये है कि ये बड़ी सोचने की बात है, कि बात तो ये है कि भाई चीन से पूछना चाहिए कि आपने अपनी जो है ये फ़्लाइट्स भी रिज्यूम कर ली, आपने अपनी टॉक्स भी रिज्यूम कर ली, आपने अपना जो है वो यात्रा भी रिज्यूम कर ली, लेकिन साथ ही जो हमारे लिए भी कुछ कर देते। हाँ, हमारा भी करवा दे भाई, हमारी भी। लेकिन देखिए ये ना बड़े अजीब सी बात है ये जो मैं कर रही हूँ, वो ये इसलिए कि कोई कंट्री कभी किसी का इस तरह करवाता है, ये तो कंट्रीज खुद ही उनकी अपनी जिम्मेदारी है वो करें, करवाते भी हैं। खैर बीच में पड़ के बड़े वो जो हैं, लेकिन जिस तरफ जो है आप तैयार ही ना हो, तैयार होना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा